My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about components of food. हम जो भी फूड ईटअप करते हैं इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, किस किस से मिलकर के ये बना हुआ है. तो कंपोनेंट्स, तो इसके कीवर्ड्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है इसमें देखें. ए डाइट which provides adequate proper पर्याप्त amount of nutrients as carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals along with roughage and water to maintain a healthy body is called balanced diet. तो बैलेंस डाइट जो है ये इसमें प्रॉपर क्वांटिटीज़ में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसमें रफेज और वाटर, ये सभी जो एक प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं. तो इस प्रकार की जो डाइट टेकअप करते हैं हम, तो इस प्रकार डाइट जो है बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार. नेक्स्ट है वेरी वेरी एक डिफेंसिव डिसीज है. ये डिफिशियंसी डिसीज, कमी से होने वाला रोग, डिसीज विच इज कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 इज कॉल्ड वेरी. ड्यू टू दिस वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. इसमें जो है वेरी जो हो जाता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है. और इसमें जो है मसल्स वीक हो जाती हैं और काम करने की पावर जो है वो घट जाती है, एनर्जी जो है नहीं मिल पाती है. तो ये जो है वेरी डिसीज विटामिन B1 की कमी से होती है. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. द फूड विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. एग्जाम्पल शुगर, एनर्जी गिविंग फूड. जो एनर्जी गिविंग फूड है ये कार्बोहाइड्रेट, इससे ग्लूकोज वगैरह इसमें, तो इससे एनर्जी मिलती है, तुरंत ही एनर्जी मिलती है. एनर्जी गिविंग फूड है, इसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है. विटामिन्स, द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी against disease are called vitamins. These are required in very small quantities. तो ये जो विटामिन्स हैं ये हमारे शरीर को डिसीज, बीमारियों से रक्षा करती हैं, बचाव करती हैं, और इनकी बहुत कम ही क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है. विटामिन ए, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, इस प्रकार से ये विटामिन्स हैं, ये डिसीज प्रोटेक्टिंग. एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. इट इज एसेंशियल टू रिमेन एक्टिव एंड टू डू वर्क. तो इसमें जो है एनर्जी होती है, ये कार्य करने की क्षमता है, इसके द्वारा हम जो एक्टिव रहते हैं और कार्य अच्छी प्रकार से करते हैं. तो फोकस योर माइंड ऑन योर स्टडी. अपने स्टडी पर जो है माइंड को फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा. नेक्स्ट, फैट्स. द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जीज आर कॉल्ड फैट्स. फैट्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. एग्जाम्पल घी, ऑयल, एनर्जी गिविंग फूड. देखिए फैट जो है ये एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है, और फैट्स जो है ये अधिक मात्रा में एनर्जी देते हैं. मात्रा में घी, ऑयल, इनमें जो है फैट होता है, ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है. नेक्स्ट, मिनरल्स. द सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स. दीज आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. एग्जाम्पल कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, एटसेट्रा. नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स. Components needed by our body are called nutrients as carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. These are nutrients. पोषक तत्व हैं ये. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स क्या है ये? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हैं. नेक्स्ट है प्रोटीन्स. द न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर फूड, आवर बॉडी आर कॉल्ड प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो है ये एक है बॉडी बिल्डिंग
कंपोनेंट्स हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एग्जाम्पल एग, मीट, मिल्क एंड पल्सेस। पल्सेस में प्रोटीन मिलता है, एग, मीट, मिल्क, इनसे जो है प्रोटीन मिलता है और इससे जो है शरीर की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। इसलिए कहा जाता है बच्चों को जो है वो रिच प्रोटीन फूड जो है देना चाहिए, जिससे कि उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट है स्कर्वी, द डिसीज विच इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, डिफिशियंसी लैक ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। ब्लीडिंग गम्स इज सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है इसमें ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ये इस प्रकार जो है, और जो घाव वगैरह हो जाते हैं वो भी देरी से भरते हैं, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी डिसीज विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट रफीज, द फाइबर्स सबस्टेंस इन आवर फूड आर कॉल्ड रफीज। ये डाइटरी रफीज होता है। दे एड वर्क टू आवर बॉडी एंड हेल्प आवर बॉडी गेट rid ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफीज। तो रफीज जो होता है ये फाइबरस है, सबस्टेंस है, डाइटरी फाइबरस होते हैं, और इससे जो है एक इंटेस्टाइन जो है उसको क्लीनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो उससे छुटकारा मिलता है। और इसमें जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफीज। रेशेदार, जो रेशेदार सब्जियां वगैरह होती हैं इनमें जो रफीज अधिक होता है। अब जैसे होल ग्रेन्स, जैसे दलिया हम खाते हैं तो दलिया में भी जो है वो रफीज है, तो इससे जो है इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट है स्टार्च, ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड इज कॉल्ड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है ये। मेन सोर्स ऑफ स्टार्च आर पोटैटोज, राइस। पोटैटो राइस में जो है स्टार्च होता है और ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है, इससे एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, द कंडीशन इन विच टू मच ऑफ फैट इन द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी में फैट अधिक जमा हो जाती है, बॉडी के अंदर मोटापा अधिक आ जाता है, फैट अधिक हो जाती है, ये क्या है ओबेसिटी। इसमें अधिक मात्रा में जो है फैट लेने से फैट जो है वो स्किन के नीचे जमा हो जाती है और वही मोटापे का रूप लेती है। नेक्स्ट डिफिशियंसी डिसीज, कमी से होने वाले रोग। डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। लंबे समय तक किसी जैसे विटामिन है या मिनरल्स हैं इनकी कमी हो जाती शरीर में, तो इसको डिफिशियंसी डिसीज कहा जाता है। जैसे बेरी डिसीज, स्कर्वी, गोइटर एट्सेट्रा, ये जो है डिफिशियंसी डिसीज हैं। अब जैसे ये कुछ फिलअप भी देख लें। लॉस ऑफ विजन इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। आज लॉस ऑफ विजन से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इससे जो है MCQs और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हाँ, लॉस ऑफ विजन इज कॉज्ड बाई विटामिन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन डिसीज हो जाती है? लॉस ऑफ विजन, रतौंधी वगैरह हो जाता है इससे क्या है? रतौंधी डिसीज हो जाती है। वेरी इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? वेरी होता है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C। स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट रिकेट्स इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। 5 ग्वाइटर इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। 6 एनीमिया इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्ताल्पता, खून की कमी। बोन एंड टीथ डिके इज कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बोन और टीथ डिके होने लगता है, तो ये क्या है? कैल्शियम की कमी से होने वाली डिसीज है। अब विटामिन ए जब इसकी कमी हो जाती है तो ये लॉस ऑफ विजन, कम दिखाई देना, रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें क्या है? सिम्टम क्या है इसके? पुअर विजन,
या लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट में नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको कहते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी ज़्यादा कमी हो जाती है तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, समझे। इसी प्रकार से विटामिन बी वन की कमी से कौन सी डिसीज होती है? वेरी डिसीज है विटामिन बी1 की कमी से। अब इसमें क्या होता है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और एनर्जी भी नहीं मिलती है, वर्क करने की क्षमता कम हो जाती है और मांसपेशियां जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसी प्रकार से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज या स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स जो है ब्लीडिंग गम्स, इसमें ब्लीडिंग गम्स, बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, बाउंड जो होते हैं तो लंबा टाइम लेते हैं स्वस्थ होने में। फोर्थ है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अब रिकेट्स, इसकी सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है रिकेट्स के? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और झुक जाती हैं। तो देखो कुछ बच्चों के, छोटे बच्चों के जब रिकेट्स हो जाता है तो उसके पैर वगैरह जो है वो झुक जाते हैं। सूखा रोग, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर क्या है ये? ग्लैंड्स इन द नेक एपियर स्वेलन, जो गर्दन में जो ग्लैंड्स होती है वो स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस में जो मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आयोडीन की कमी से, तभी जो है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से क्या हो जाता है? रक्ताल्पता। इसमें आयरन की रक्ताल्पता हो, एनीमिया होने पर ये आयरन की टेबलेट वगैरह दी जाती है। तो आयरन जो है ये पालक में आयरन अधिक होता है, ये पालक जो है ये ब्लड बढ़ाने वाला होता है। तो एनीमिया डिसीज जो है वो आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट है बोन एंड टीथ डिके, बोन और टीथ डिके इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? बोन एंड टूथ डिके, इसमें वीक बोन्स, क्या है? वीक बोन्स, टूथ डिके, और इसमें जो है जो टीथ होते हैं ये भी जो है खराब होने लगते हैं और बोन्स जो है कमज़ोर हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है? इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये होता है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन जो है ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। इसी प्रकार से विटामिन क्या है? विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। इस प्रकार से इन सभी की प्रॉपर क्वांटिटी लेनी चाहिए, जिससे कि बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब वंस, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।